आज जो भैंसे हम दिखाएंगे बिक्री के लिए बिक्री के लिए जी, दोनों। जी जी जी। तो बेचना क्यों है फिर, मतलब खरीद बेच का तो अपना काम नहीं है, या फिर कोई प्लानिंग है? प्लानिंग है जी, थोड़ा थोड़ा सोच रहे हो? हाँ, सोच रहे हैं भाई, एक ठीक दो है। पशु महीने में कोई 2-4 निकल जाए तो निकल जाए ठीक हो तो जाएगा। अच्छी बात। ये जी तीसरे ब्यांत में भी आई है अब। ठीक है। और पिछले ब्यांत में इसने 18 साढ़े 18 किलो दूध दिया था। 18 साढ़े 18 किलो दूध पिछले ब्यांत में इसने दिया था दूसरे ब्यांत तो में। आज कितने दिन की ब्याई हो गई फिर? आज ये जी 20 नवंबर को ब्याई थी। 20 नवंबर को इसने बच्चा दिया था। आज 1 दिसंबर को हम लोग वीडियो कर रहे जी। तो यानी कि आज 11वां दिन है। 11वां दिन है। दूध कितना है सर आज? आज इसमें 15 लीटर दूध तैयार है। 15 लीटर दूध मौके पे तैयार है। बात करें इस वाली बफलो की, ये कैसे है सर? ये दूसरे ब्यांत की है। ये दूसरे ब्यांत की है। कितने दिन की ब्याई होगी ये होगी जी 1 महीने की होगी। 1 महीने की। हाँ, 2 तारीख की ब्याई थी, वैसे दो को कल 1 महीने की होगी, एक ही मान लो। ठीक है। तो ज्ञापन भी हो रखी है सर? ज्ञापन तो जी रखवा दिया था सीमन कल परसों। अच्छा। हाँ, किसका सीमन लगवाया है? सरकारी सीमन रखवाया है। तो अभी हम बैठे बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि खरीद बेच का काम अपना नहीं है। नहीं जी, खेती बाड़ी करते हो, उसके साथ साथ जो पशुपालन का काम है वो है जी। तो एक बार फिर से पशुपालकों के सामने दो जो आम बजट की भैंसे हैं वो लेकर के हाजिर हुए हैं। एक आम पशुपालक कह लीजिए, कोई खरीद बेच का काम नहीं है, आज तक कोई वीडियो इस फार्म से कवर नहीं हुई। कह रहे हैं खेती बाड़ी के साथ साथ जो पशुपालन का काम है वो इनका शौक के पर्पज से पशुधन रखते हैं। तो शौक के पर्पज में अच्छी खासी जो ऊंची तगड़ी भैंसे हैं वो वीडियोज के माध्यम से आप देखिएगा। 2 पशुधन अवेलेबल फॉर सेल हैं। दोनों मैं कहूँगा अच्छे खासे दूध पे खड़ी हुई। आज का खास पशुधन आप सब पशुपालकों के सामने काफी लंबा सफर तय करके डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद के गांव बोस्ती से लेकर के आए हैं। और महावीर विश्नोई एक मैं कहूँगा लंबी चौड़ी जमीन के जमींदार हम कह सकते हैं। खेतीबाड़ी के साथ साथ जो इनका पशुपालन का काम है वो एक जिम्मेदारी भी है और एक इनका पेशा भी है। तो 2 भैंसे हैं बिक्री के लिए, सीधा लेकर के चलेंगे, तमाम तरह की जानकारियां लेंगे किस तरह का पशुधन रहने वाला है। महावीर जी नमस्कार है सर आपको। जी नमस्कार। कैसे हो जी, ठीक हो? बढ़िया जी बढ़िया। कैसा काम चल रहा है सर आपका? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो अभी हम बैठे बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि खरीद बेच का काम अपना नहीं है। नहीं जी, खेती बाड़ी करते हो, उसके साथ साथ जो पशुपालन का काम है वो है जी। तो कितने टाइम हो गया है ये पशुपालन का काम करते हुए बात करें तो? ये तो दादा लाई चलता है जी। दादा लाई शुरू से? हाँ, शुरू से खेती के साथ में पशु का। ठीक है। तो खेती बाड़ी जो 12 एकड़ के करीबन अपने पास जमीन है सारी खुद ही करते हैं? हाँ, खुद ही करते हैं जी जी। क्या कुछ उम्र होगी सर आपकी? उम्र होगी जी 43-44 साल होगी। 43-44 साल होगी, लेकिन फिजिक फिटनेस से लगता नहीं है क्योंकि मेहनत ज्यादा कर रखी है। बात करें आज जो भैंसे हम दिखाएंगे बिक्री के लिए जी, दोनों। जी जी जी। तो बेचना क्यों है फिर, मतलब खरीद बेच का तो अपना काम नहीं है, या फिर कोई प्लानिंग है? प्लानिंग है जी, थोड़ा थोड़ा सोच रहे हो? हाँ, सोच रहे हैं भाई, एक दो पशु महीने में कोई 2-4 निकल जाए तो ठीक हो जाएगा। बहुत कुछ पशु ज्यादा है जी, अब 13 पशु है मेरे पास। आज 13 पशु हैं। तो दूध बेचते हो फिर यहाँ पे? घी और दूध दोनों ही। घी भी बिक जाता है, दूध भी? तो दूध क्या भाव बिकता है आपका? दूध तो 60-65 रुपए लगता है। और घी की बात करें? घी 1200 रुपए। 1200 रुपए किलो। तो आज अगर किसी भाई को घी चाहिए तो मिलेगा फिर अपने पास? अब जी जो जितना था वो सारा सेल कर दिया और हमने डेयरी ले ली भाई ने। अच्छा। हाँ, तो वो पास में घर है ना, ठीक है, उसने डेयरी ले ली तो उसमें हम दूध डाल रहे हैं, वो हमारे 60-65 रुपए किलो लग रहा है। ठीक है। तो ठीक है जी। फिर दोनों पशुधन बिक्री के लिए हैं सर आज? इसी भैंस से शुरुआत कर लेते हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है एक बार बता दीजिएगा। ये जी तीसरे ब्यांत में भी आई है अब। ठीक है। और पिछले ब्यांत में इसने 18 साढ़े 18 किलो दूध दिया था। 18 साढ़े 18 किलो दूध पिछले ब्यांत में इसने दिया था दूसरे ब्यांत। तो आज कितने दिन की ब्याई हो गई फिर? आज ये जी 20 नवंबर को ब्याई थी। 20 नवंबर को इसने बच्चा दिया था। आज 1 दिसंबर को हम लोग वीडियो कर रहे जी। तो यानी कि आज 11वां दिन है। 11वां दिन है। दूध कितना है सर आज? आज इसमें 15 लीटर दूध तैयार है। 15 लीटर दूध मौके पे तैयार है। बच्चे की बात करें, बच्चा क्या है? फीमेल मेल काफ है। नीचे मेल काफ। मेल काफ। तो सबसे पहले जो मेल काफ जो कटड़ा है वो देखिएगा, काफी ऊंचा लंबा जो हेल्दी मेल काफ कटड़ा है वो आया है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। पशुधन पे चलते हैं। 3rd टाइमर बफलो, पूरी लंबी चौड़ी जो ब्रीडिंग लायक, जिसको भैंस हम क्या ब्रीडिंग लायक जो बफलो है वो हम कह सकते हैं। और पूरा लांड पांड पीठ बॉडी वेट आप देखिएगा, चेहरे मोरे की जो बनावट है वो देखो। आज 11 दिन की ब्याई में 15 किलो जो दूध है मौके पे तैयारी का बता रहे हैं। नीचे से थानों के गूप वगैरह देख लो,
और पीछे से अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो ये अडर की क्वालिटी, ये खड़ा होने का तौर तरीका, जो रोब, जो रुतबा है बफलो में, आप देखो काफी अच्छी खासी जो भैंस है वो। तो सर ये लेकर के आए थे या अपने फार्म की ही है? ये लेकर के आए थे जी। लेकर के आए थे। तो क्या कुछ दूध की रिपोर्ट रही फिर पिछले ब्यात की अगर हम बात करें? 18.5 लीटर। 18.5 लीटर दूध इसने पिछले ब्यात में दिया। पिछले ब्यात में दिया जी। ठीक है। और गांव से ही खरीदी है। गांव से खरीदी हुई है। तो ड्राई वगैरह कितने टाइम किया फिर? 1.5 महीना की हुई। 1.5 महीने हुई है। अब की बारी लेके आई या पिछले ब्यात में अपने पास थी? इस बार लेके आए। इस बार लेकर के आए हो। तो आपके हिसाब से ये कितना दूध दे देगी लगभग, एक अंदाजा? 2-3 लीटर तो बढ़ाना ही चाहिए जी। 20-21 लीटर दूध मान सकते हैं? मान सकते हैं। ठीक है। तो ये पशुधन आप देखो भाई, 18 लीटर दूध की रिपोर्ट रही है सेकंड लैक्टेशन में। अभी ये तीसरे ब्यात में पशुधन है, तो 20-21 लीटर दूध की खरी खरी जो एक्सपेक्टेशंस, जो उम्मीदें हैं वो इस बफलो से, थर्ड टाइमर बफलो। ब्रीडिंग लायक जो भैंस है, पूरी लंबी चौड़ी जो भैंस, वो मैं कहूंगा। पिट पुट्ठे की चौड़ाई देख लो और लंबाई ऊंचाई है वो आप देख लो। धार चुवाई की कैसी रहेगी महावीर जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत मोटी चुवाई है। मोटी चुवाई है। खाने पीने में क्या दे रहे हो फिलहाल? खाने पीने में जी खल नॉर्मल दे रहे हैं, अब तक इसको पूरी डाइट शुरू नहीं की। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे, 20-25 दिन में ये पूरे दूध पे आ जाएगी। जी जी जी। अब तो खल दे रहे हैं और नॉर्मल बिल्कुल ही, थोड़ा सा दलिया और खल, ठीक और है। कुछ नहीं। तो बात करें सर कीमत मोल भाव क्या रखोगे? कीमत इसकी 1,78,000 रुपए। 1,78,000 रुपए। तो ये देखो भाई, 20-21 लीटर दूध की खरी खरी एक्सपेक्टेशंस हैं। 1,78,000 रुपए कीमत जो कोस्ट है वो इन्होंने इसकी रखी है। और पूरी लंबी ऊंची जो बफलो है वो -1 एक ही है कि एक्स्ट्रा जो पूंछ में सफेद बाल है वो आप लोगों को देखने के को मिलेंगे। और वीडियो मैं एक बार समय और पशुपालकों को दिखा देता हूं, कोई ऐसा ना सोचे टाइम लगाओ या कुछ और। ये देखो जी, 1 दिसंबर 3:15 पे जो वीडियो है हम लोग शूट कर रहे हैं। तो दूध कितने बजे निकालते हो सर फिर? सुबह 5:30 बजे और शाम को 4:30 पौने 5 बजे। ठीक है। तो यानी कि 1.25 घंटे का समय बचता है। बचता है, हाँ। तो सर जो रेट आपने बताया, इसमें मान सम्मान की कोई गुंजाइश है? मान सम्मान कोई 1,500 वैसे, और ज्यादा नहीं जी। 1,500 का हो सकता है, और ज्यादा। ठीक है। 1,78,000 रुपए कीमत है भाई। बफलो मैंने आपको दिखा दी, पशुधन आपको दिखा दिया, जानकारी है वो आप लोगों के सामने है। तो आओ पशुधन को देखो, जांचो परखो, फिर लेकर के जाओ। बात करें इस वाली बफलो की, ये कैसे है सर? ये दूसरे ब्यात की है। ये दूसरे ब्यात की है। कितने दिन की ब्याई होगी ये होगी जी 1 महीने की होगी। 1 महीने की? हाँ, 2 तारीख की ब्याई थी वैसे, 2 को कल 1 महीने की होगी, 1 ही मान लो। ठीक है। तो ज्ञापन भी हो रखी है सर? ज्ञापन तो जी रखवा दिया था सीमन कल परसों। अच्छा, हाँ। किसका सीमन लगवाया है? सरकारी सीमन। सरकारी सीमन रखवाया है। आज कितना दूध है मौके पे? आज इसके जी गर्मी में आ गई थी तब 15 लीटर है, नहीं पहले तो इसके 16-16.5 लीटर था 2-4 दिन पहले तो। ठीक है। जब ये गर्मी ना थी नहीं। तो ये देखो भाई, ज्ञापन हिट में आने की वजह से 15 लीटर दूध आज मौके पे तैयारी का है। 1 महीने की ब्याई हुई सेकंड टाइमर जो बफलो है वो आप लोगों के सामने। बच्चे की बात करें, बच्चा आप देख लो, नीचे हेल्दी मेल काफ जो कटड़ा है वो आपको देखने को मिलेगा। ये बच्चा आप देखो। पशुधन की बात करें तो पतली चमड़ी है, माथे पे जमता हुआ जो सींग है वो, और अडर की क्वालिटी इसमें भी आप देखो, न्यारे न्यारे जो थानों के कूप हैं वो, बेहतरीन टिट स्पेसिंग के साथ जो अच्छी खासी मैं कहूँगा अडर क्वालिटी है वो इसमें आपको देखने को मिलेगी। 15 लीटर दूध फिलहाल तैयारी का बता रहे हैं। तो ये अपने फार्म पे थी या लेकर के आए थे इसको? ये लेके आए थे जी। लेकर के आए थे। क्या कुछ मोलभाव करोगे सर इसका भी? इसका जी 1,35,000 रुपए। 1,35,000। ये देखो भाई, 15 लीटर दूध आज मौके पे तैयारी का, सेकंड टाइमर बफलो है और माथे पे जमता हुआ सींग, एक दरमियानी हाइट का पशुधन है, उसमें जबरदस्त अडर है, पतली चमड़ी है और वी शेप में जो बफलो है वो आप देखो। ये अडर की क्वालिटी, पीछे से जो पीठ पुट्ठे की चौड़ाई है वो आप लोग देख सकते हो, ये देखिएगा। तो कह रहे हैं खरीद बेच का इनका काम नहीं है, लेकिन फिलहाल मन बना रहे हैं एक दो भैंसे यहाँ से निकलती रहें, बिकती रहें, जो इनका काम है वो सुचारू रूप से चलता रहे। तो पशुधन मैंने आपको दिखाया। इसकी धार चुवाई कैसी है सर फिर? बिल्कुल नरम चुवाई है जी। नरम चुवाई, बढ़िया चुवाई है, कोई भी आकर के खूब बढ़िया जी एकदम। ठीक है। तो इसमें 1,35 में मान सम्मान की गुंजाइश कुछ बचती है? 1,500 जी। 1,500 रुपए की बचती है। तो ठीक है जी, पशुधन आपका देख लिया सर। क्या कुछ मोबाइल नंबर है वो और बता दीजिएगा। 98,967 जी 85,210 85,210 एक ही नंबर है? एक ही नंबर। तो गांव की बात करें, बोस्ती गांव है, खेतों में आपका घर है? खेतों में। ठीक है। फतेहाबाद से कितना पड़ता है ये लगभग? फतेहाबाद से 40 किलोमीटर। और बरवाड़ा से? बरवाड़ा से 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। हिसार की बात करें तो? हिसार 60 किलोमीटर। हिसार 60 किलोमीटर। ठीक है।
और टोहाना 15 किलोमीटर। टोहाना यहाँ से 15 किलोमीटर, उकलाना ही 15 है जी। जी जी जी। और बुन्ना 10 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए महावीर जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। ये दो पशुधन आज के खास मैं कहूँगा बिक्री के लिए अवेलेबल हैं, दोनों की दोनों अच्छी खासी भैंसें हैं। तो भाई आओ, पशुधन को देखो, जांचो परखो, फिर लेकर के जाओ। हमारा काम आपको पशुधन दिखाना, और अभी दूध का समय नहीं हुआ, वरना धोजपोसा और धारचुआई भी आप लोगों को दिखा देते। तो दोनों भैंसें काफ़ी अच्छी हैं। जो मोबाइल नंबर हैं रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इनसे बात कीजिएगा। सारे पशुपालकों का वीडियो देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, जय श्री राम।